and today we are going to learn a very important topic is to do. आज हम डू वर्ब के बारे में सीखेंगे इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस के हिसाब से। चलिए, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। इसमें हम सीखेंगे कि टू डू इन टेंस, हम टेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में। ऑलराइट, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में आपका ये डब्ल्यू टाइप को सेंटेंस और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। जैसे एक ही वर्ब दो बार आता है, जैसे व्हाट डू यू डू, है ना, व्हाट डू यू डू। सो दो डू आ गए हैं। ये डू कौन सा है, ठीक है, ये दोनों डू कौन कौन सा डू हैं, तो इसमें थोड़े कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो इसमें आज मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ में, बहुत ही बेसिक और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप लोग के डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। ऑलराइट, तो ये है, जैसे कि हम अपने पिछले लेसन से पढ़े थे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है। सो ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। राइट, वर्ब दो तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, लाइक, ठीक है, मेन वर्ब। सो ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को समझाना कि वो एक्शन कब हुआ, ठीक है। तो हम इस बार बात करेंगे जैसे कि, और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है। सो प्राइमरी वर्ब तीन होते हैं, बी, डू, हैव, ये तीन प्राइमरी वर्ब होते हैं। इस प्राइमरी वर्ब को प्रेजेंट में, पास्ट में, इन सब के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और मॉडल वर्ब आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, हैव टू, यूज टू, ought to, need and dare, these are modal verbs। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए, अगर मैं लेता हूँ राम को, राम, दशरथ, सीता, लक्ष्मण, इन चार लोगों को लेता हूँ। तो राम, ये सारे के सारे लोग कौन है, सारे के सारे लोग इंसान हैं। राइट, तो राम और दशरथ के बीच का जो रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, फादर एंड सन। फादर सन का रिलेशन है इनके बीच का, ठीक है। राम और सीता के बीच का जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन है। राम और लक्ष्मण के बीच का कौन सा रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन है। तो ये कोई इंसान नहीं है, ये रिलेशन है। ये बात समझिएगा, ये कोई इंसान नहीं है, रिलेशन है। इन दो इंसानों के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर जो है ना, ये रिलेशंस हैं किसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे बी वर्ब, मैं बी वर्ब को पकड़ता हूँ। बी वर्ब का रिलेशन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ कैसे है। बी वर्ब का रिलेशन वी, यू, दे के साथ में आर है। यही बी वर्ब इनके साथ में आर का रिलेशन निभाता है। यही बी वर्ब इनके साथ में एम का रिलेशन निभाता है। और यही बी वर्ब इनके साथ में इज का रिलेशन निभाता है। जिस तरह से दशरथ, सीता और लक्ष्मण के साथ में सेम एक ही राम, एक राम, एक ही राम अलग अलग रिलेशन निभाते हैं, उसी तरह से बी जो वर्ब है इन लोगों के साथ में अलग अलग रिलेशन निभाता है। ओके, उसी तरह से एग्जांपल लेते हैं आपका हैव वर्ब का। हैव जो है इनके साथ में और इनके साथ में हैव का और हैज़ का रिलेशन निभाता है, ठीक है। से हैव तो हो गया मेन वर्ब आपका, जिस पकड़ लीजिए हैव आपका हो गया वो, ठीक है, प्राइमरी वर्ब हो गया। लेकिन इनके इसके रिलेशन क्या है, ठीक है, ये रिलेशंस होंगे। उसके बाद मान लीजिए डू वर्ब जो हो गए, डू का भी सेम है आपका, डू और डज, ठीक है। ये सारे मैं आपको प्रेजेंट फॉर्म में बता रहा हूँ, पास्ट फॉर्म में अलग अलग है। क्या पास्ट फॉर्म में यही जो बी है, इज, एम, आर, इस सब के साथ में आपका वॉज और वर हो जाएगा। यही डू डज जो है ये डिड हो जाएगा। हैज, हैव जो है आपका हैड हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस टेंस में कैसा रिलेशन बनेगा, ठीक है। अगर आपने इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए, समझिए। आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं प्राइमरी वर्ब, इनको, इन तीन को प्राइमरी क्यों बोला जाता है, ठीक है। इन तीन को प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब का भी रोल करते हैं। जैसे कि वॉक, जैसे आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और एक मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, हर वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, राइट। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ओके। लुक, लुक्ड, लुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। उसी तरह से बी का होता है वॉज एंड बीन।
उसी तरह से डू का होता है डू, डिड एंड डन। उसी तरह से हैव का होता है हैव, हैड एंड हैड। ठीक है। सो प्रेजेंट फॉर्म में जैसे मान लीजिए प्रेजेंट फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है। प्रेजेंट फॉर्म में वॉक का जैसे आई वॉक, सो ही वॉक्स, इसका एक टीपीएस फॉर्म भी होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म भी होता है, एसईएस फॉर्म उसको बोल सकते हैं। सो वॉक का वॉक्स, क्लोज का क्लोजेस, लुक का लुक्स, कुक्स, प्लेज। बी का क्या हो जाएगा, बीज नहीं होगा, बी का होगा इज, एम आर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बी का क्या होगा, इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये उसमें डू का डज, हैव का हैज़, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट का वही रहता है, लेकिन पास्ट में वॉज जो है वॉज और वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ग्रामर, यही आपका ग्रामर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी होंगी। सो बी वर्ब के ये जो तीन वर्ब हैं, बी डू हैव, मतलब बी का मतलब होना, डू का मतलब करना और हैव का मतलब पाना। ठीक है, जो भी आपके पास है, मेरे पास ये है। तो ये चीज़ तीन चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, सो ये क्या है, पेंसिल, ये पेंसिल है, बी, दिस इज अ पेंसिल। ओके, इस पेंसिल से होने वाले काम क्या हो गए, वो हो गए एक्शन, डू। और ये जिसका है वो हो गया उसका पोजेशंस। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ये मेरा हो गया एग्जिस्टेंस, बी, आई एम। ओके, आई टीच, मैं करता क्या हूँ, मेरा एक्शन क्या है इसमें, डू में एक्शन क्या है मेरा, आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरा एक्शन हो गया। और मैं क्या हूँ, मैं अपने पिताजी का लड़का हूँ मैं, तो आई हैव अ सन और आई हैव अ फ्रेंड, जो भी हो, ये आपका एक पोजिशन टाइप का हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच का एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए, व्हाट डिड यू डू, ये एक सेंटेंस है। व्हाट डू यू डू एंड व्हाट विल यू डू। मैंने तीन सेंटेंस दिया है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है, एक ही मीनिंग है, मीनिंग एक है, बस कहने का अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, सो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, और व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। मैं करने के बारे में ही बात किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ मैं। सो व्हाट डिड यू प्ले, आपने क्या खेला, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं, व्हाट विल यू प्ले, आप क्या खेलेंगे। तो मैं तीनों सेंटेंस में, तीनों तरह के टेंस में और सेंटेंस में मैंने प्ले के बारे में ही बात किया। तो केवल प्ले से ये पता नहीं चलता है कि ये एक्शन कब किया गया है। ये एक्शन कैसे पता चलता है, डिड से पास्ट पता चलता है, डू से प्रेजेंट पता चलता है, और विल से फ्यूचर पता चलता है। प्ले तो प्ले है, वो तो एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कोई का वो फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो उसका जो फॉर्म आपके यहाँ से आएंगे, जो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब साथ में आएंगे, तब तो उसको आपका एक्शन का पता चलता है कि वो एक्शन कब किया गया। ये वाला जो प्ले है डिड के साथ आएगा तो पास्ट में चला जाएगा, ये प्ले डू के साथ आएगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा, ये प्ले अगर विल के साथ आएगा तो फ्यूचर में चला जाएगा। सेम एक्शन इन डिफरेंट सिचुएशंस। राइट, उसी तरह से यहाँ पे कि सेम एक्शन है और डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इस डू और डिड में क्या अंतर है, ये जो डिड है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो डू है ये आपका मेन वर्ब है। जिस तरह से ये डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और प्ले जो आपका मेन वर्ब है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए डू ऑक्सिलरी, ये डू आपका मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। ठीक है, ये डू ऑक्सिलरी, ये जो प्ले है आपका मेन वर्ब। विल दोनों में आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, डू और प्ले जो है आपका मेन वर्ब है। अभी आपको समझ में आया, सेम वर्ड होने से भी ठीक है कुछ खास अंतर नहीं होता है, लेकिन उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सिलरी है और कौन सा मेन वर्ब है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं डू वर्ब का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। डू का मतलब सीधा सीधी बात है, जो भी काम आप करते हैं। ठीक है, जो भी काम आप करते हैं, खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, वॉक पे जाते हैं, आते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, गेम खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी काम आप करते हैं नहीं करते, जो भी काम करने वाला एक्शन की बात कर रहा हूं मैं। डू वर्ब का सिंपल सा मतलब क्या है, एक्शन। बी का था एग्जिस्टेंस, हैव का था पोजेशंस, और डू का है एक्शन। बी मतलब होना, हैव मतलब मेरे पास, और डू मतलब एक्शन, मैं ये काम करता हूँ। जो भी काम आप करते हैं, अब सुबह से सोच लीजिए आप क्या क्या काम करते हैं। सुबह उठते हैं, जागते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, नहाते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, काम पर जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अब इसका बी डू का मैं एक पार्ट सेकेंड में निकालूंगा। ठीक है, जिसमें और भी मैं आपको वो जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होते हैं आपका, ठीक है, वो सारे मैं टाइम टेबल सब कुछ उसमें दूंगा मैं आपको। ये बस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
ठीक है, पास्ट सिंपल में डिड, प्रेजेंट सिंपल में डू और डज टीपीएस फॉर्म में, और फ्यूचर में आपका फ्यूचर सिंपल में हो जाएगा विल डू। डू मतलब कोई भी एक्शन, ठीक है। यहाँ पर डिड मतलब कोई भी एक्शन का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर डू मतलब कोई भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर डज का मतलब हुआ कोई भी एक्शन का टीपीएस फॉर्म। जैसे प्ले है तो प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर प्ले है तो प्लेड, प्ले, प्लेस, विल प्ले, ठीक है। ईट है तो एट, ईट, ईट्स, विल ईट, इस तरह से, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म में किसी भी फॉर्म का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। आई वेंट, गो, वेंट, गॉन। आई वेंट टू स्कूल सेकेंड फॉर्म, आई गो टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो टू स्कूल फ्यूचर, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। वी एट फूड, हमने खाना खाया। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। वी विल ईट फूड, हम खाना खाएंगे। यू वेटेड देयर फॉर मी, आप वहाँ में, आपने वहाँ पर मेरा इंतज़ार किया। यू वेट देयर फॉर मी, आप वहाँ पर मेरा इंतज़ार करते हैं। ओके, यू विल वेट देयर फॉर मी, आप वहाँ पर मेरा इंतज़ार करेंगे, ठीक है। दे प्लेड फुटबॉल, उन लोगों ने फुटबॉल खेला। दे प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। दे विल प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेलेंगे। देखिए ये जो है कोई भी काम जो आपने किया, ये काम जो भी कोई काम आप करते हैं और जो भी काम या कोई काम आप करेंगे, अब उस लिस्ट में दे दीजिए कि क्या क्या काम आपने किया, क्या क्या काम आप करते हैं और क्या क्या काम आप करेंगे। ही रोट एन आर्टिकल, ठीक है, उसने एक आर्टिकल लिखा। ही राइट्स स्टोरीज, वह कहानियाँ लिखता है, ठीक है। ही विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा बदल दिया यहाँ पर। शी कुक्ड फूड, ठीक है, उसने खाना पकाया। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। शी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। इट रेन्ड दिस मॉर्निंग, आज सुबह बारिश हुआ। इट रेन्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में बारिश होती है। जनरल से बात है, जनरल ट्रूथ भी है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इट विल रेन अगेन, और ये बारिश होगी, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को मैंने 3 सिंपल भागों में बांटा है, ठीक है। आप इसको स्टडी कीजिएगा। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। सेम सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाया है। सो देखिए यहाँ पर आई डिडेंट गो टू स्कूल, आई डिडेंट गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आपको मैंने पिछले लेसन में ही मैंने बताया था आपको, अगर जैसे मान लीजिए अगर डू, ठीक है, चाहे डज, चाहे डिड, इन 3 वर्ड के बाद में जब भी कोई भी वर्ब आएगा, वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा, मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगा, ना कि उसमें एस ईएस होगा, ना कि उसमें आईएनजी होगा, और ना कि उसमें ईडी फॉर्म होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, वेंट की जगह क्या हो गया, डिडेंट गो टू स्कूल। आई डिडेंट गो टू स्कूल, ओके। आई डिडेंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, आई वोंट गो टू स्कूल, ठीक है। आई डिडेंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई वोंट गो टू स्कूल और आई विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ओके, वी डिडेंट ईट फूड, हमने खाना नहीं खाया। वी डोंट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं। वी वॉन्ट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। यू डिडेंट वेट देयर फॉर मी, तुमने मेरा वहाँ इंतज़ार नहीं किया। यू डोंट वेट देयर फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार वहाँ नहीं करते हो। यू वॉन्ट वेट देयर फॉर मी, तुम मेरा वहाँ इंतज़ार नहीं करोगे। दे डिडेंट प्ले फुटबॉल, वो लोग उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। दे डोंट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे वॉन्ट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे। ही डिडेंट राइट एन आर्टिकल, उसने आर्टिकल नहीं लिखा। ही डजेंट राइट स्टोरीज, वो स्टोरीज नहीं लिखता है। ही वॉन्ट राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिखेगा। शी डिडेंट कुक फूड, उसने खाना नहीं पकाया। शी डजेंट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। शी वॉन्ट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाएगी। इट डिडेंट रेन दिस मॉर्निंग, आज सुबह बारिश नहीं हुई।
इट डजेंट रेन इन समर, गर्मियों में बारिश नहीं होती है, ठीक है। इट वॉन्ट रेन अगेन, अब ये दोबारा बारिश नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे यस नो क्वेश्चंस के बारे में। हमने क्या किया, सिंपल डिड को बाहर निकाल दिया, इसमें डिड बाहर निकल जाएगा, इसमें डू और डज बाहर निकल जाएगा ही शी इट के साथ में, और इसमें शैल आई वी के साथ में, और बाकी सब के साथ में विल बाहर निकल जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। सो डिड आई गो टू स्कूल, सो डिड के बाद में वी वन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं पिछले बार में हम लोग किए थे नेगेटिव फॉर्म में। सो डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, सॉरी क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। ओके, डिड वी ईट फूड, डू वी ईट फूड, शैल वी ईट फूड। ओके, सो डिड वी ईट फूड, क्या हमने खाना खाया। डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं। ओके, शैल वी ईट फूड, क्या हम खाना खाएंगे। ओके, डिड यू वेट देयर फॉर मी, क्या आपने मेरा इंतज़ार किया। डू यू वेट देयर फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार करते हैं। विल यू वेट देयर फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे। डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या क्या आपने फुटबॉल खेला। फाइन। सो कहाँ थे हम। डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या उन लोगों ने फुटबॉल खेला, ठीक है। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। और विल दे प्ले फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेलेंगे। ओके, डिड दे राइट एन आर्टिकल, सॉरी यहाँ पर ही होना चाहिए था एक्चुअली। ओके, मान लीजिए यहाँ पे ही है, ठीक है। सो डिड ही राइट एन आर्टिकल, क्या उसने आर्टिकल लिखा। डज ही राइट आर्टिकल्स, ठीक है। डज ही राइट स्टोरीज, ओके, क्या वो स्टोरीज लिखता है। ओके, विल ही राइट अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिखेगा, इस तरह से। डिड शी कुक, ओके, डिड शी कुक फूड, ठीक है, क्या उसने खाना पकाया। डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। विल शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाएगी। ओके, डिड इट रेन दिस मॉर्निंग, क्या आज सुबह बारिश हुई। डज इट रेन इन समर, क्या समर में बारिश होती है। ओके, विल इट रेन अगेन, क्या फिर से बारिश होगी, इस तरह से। चलिए बात करते हैं पास्ट सिंपल में आपका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे होगा। आपका ये यस नो क्वेश्चन का आंसर है आपका, ठीक है। देखिए जैसे कि क्या होता है इसमें, यस और नो बोलना हो तो सिंपल यस वी डिड, यस यू डिड, यस दे डिड, यस आई डिड, यस ही डिड, यस शी डिड, यस इट डिड, इस तरह से। नो वी डिडंट, नो यू डिडंट, नो दे डिडंट, नो आई डिडंट, नो ही डिडंट, नो शी डिडंट, नो इट डिडंट, डिड नॉट। ऑलराइट, प्रेजेंट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, यस आई डू, यस वी डू, यस यू डू, यस दे डू, यस ही डू, यस दे डू, सॉरी यस दे डू, यस ही डज, यस शी डज, यस इट डज। नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो यू डोंट, नो दे डोंट, नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट। फ्यूचर में सिंपल कैसे बोलेंगे, यस आई विल, यस वी विल, यस यू विल, यस दे विल, यस ही विल, यस शी विल, यस इट विल। नो आई वॉन्ट, नो वी वॉन्ट, नो यू वॉन्ट, नो दे वॉन्ट, नो ही वॉन्ट, नो शी वॉन्ट, नो इट वॉन्ट, इस तरह से। पास्ट सिंपल में हम डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बारे में बात करते हैं। सिंपल देखिए बात है एकदम बहुत आसान, मैंने इसको दो तरह से बनाया हुआ है। एक तो मैंने सिर्फ टेक एडमिशन के लिए कोई बनाया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस को मैंने बताया कि किस तरह के डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस के कैसे कैसे जवाब होते हैं, ठीक है। अगर मेरा आपने मेरा वो डब्ल्यू टाइप वाला क्वेश्चन के देखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। आई टूक एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया। क्या किया, एडमिशन लिया। सो वेयर डिड यू टेक एडमिशन, आपने एडमिशन कहाँ लिया। क्वेश्चन क्या है, वेयर, जगह का नाम पूछ रहा है, ठीक है। सो आई टूक एडमिशन इन कृष्णा एजुकेशन, मैंने कृष्णा एजुकेशन में एडमिशन लिया। वाई डिड यू टेक एडमिशन, आपने एडमिशन क्यों लिया। आई टूक एडमिशन टू लर्न इंग्लिश, मैंने एडमिशन इंग्लिश सीखने के लिए। क्यों लिया, इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन के आंसर्स मैंने हाईलाइट किए हुए। हाउ डिड यू टेक एडमिशन, आपने एडमिशन कैसे लिया। आई टूक एडमिशन बाय ऑनलाइन बोलिए, चाहे सिर्फ ऑनलाइन बोलिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। आई टूक एडमिशन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं बोलने से भी चलेगा। आई टूक एडमिशन ऑनलाइन ऐसे बोल सकते हैं, मैंने ऑनलाइन के माध्यम से लिया। व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, आपने एडमिशन कब लिया, टाइम पूछ रहा है। सो आई टूक एडमिशन ऑन द 5th ऑफ जून। देखिए ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, ये रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये आपका स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। लिखने समय आप द और ऑफ को हटा सकते हैं, लेकिन बोलते समय आपको इसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो आई टूक एडमिशन ऑन द 5th ऑफ जून, ठीक है। हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू टेक एडमिशन,
कितना लगा, हाउ मच यानी कितना पैसा लगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सो इट कॉस्ट, कॉस्ट तीनों का एक ही फॉर्म होता है, इट कॉस्ट 300 मंथली, मतलब 300 रुपीज़ मंथली। हु टॉट इंग्लिश इन कृष्णा एजुकेशन, कृष्णा एजुकेशन में इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सर भरत गुप्ता, इट्स मी, ओके। सर भरत गुप्ता टॉट इंग्लिश इन कृष्णा एजुकेशन, शॉर्ट में लिखा हुआ इन कृष्णा एजुकेशन, ऑलराइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डब्ल्यू टाइप के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। कहीं पूछा गया है थिंग के बारे में, कहीं पूछा है प्लेस, रीजन, कंडीशन, ओके, टाइम, आपका वो जैसे मान लीजिए कॉस्ट पूछा गया है, कहीं पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके हिसाब से मैंने जवाब दिया है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ सेम तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका जैसा है, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को थोड़ा बदल दिया मैंने। सो व्हाट डिड यू डू? आई टुक एडमिशन। वेयर डिड वी गो यस्टरडे? हम कल कहाँ गए थे? वी वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, हम बर्थडे पार्टी में गए थे। कहाँ गए थे? बर्थडे पार्टी में गए थे। वाई डिड यू डिसाइड टू लर्न इंग्लिश? आपने डिसाइड क्यों किया इंग्लिश सीखने का? आई डिसाइडेड टू लर्न, डिसाइडेड, ओके, सेकेंड फॉर्म आएगा। आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंटली, ओके, स्पीक अच्छे से इंग्लिश बोलने के लिए मैंने डिसाइड किया ज्वाइन करने के लिए। हाउ डिड ही कम हेयर, ठीक है, हाउ डिड ही कम हेयर, वो यहाँ कैसे आया, ठीक है, कैसे आया भाई? हो सकता है वो पैदल चल के आया हो सकता है साइकिल के द्वारा आया हो सकता है बाइक लेके आया हो सकता है गाड़ी से आया हो, ठीक है, कैसे आया? तो अलग अलग आंसर। देखिए हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हाउ डिड ही कम हेयर, ही केम हेयर बाय बस, बाय कार, इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है, सब लोग बस से या ऑटो से नहीं आते हैं, कुछ लोग अपनी ही बाइक चला कर आते हैं, कुछ लोग अपनी ही गाड़ियाँ चला कर आते हैं, कुछ लोग पैदल ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इस बात को बोलने का बहुत अच्छा तरीका है, ही वॉक्ड हियर। अगर वो पैदल चल के आया तो क्या बोलेंगे? ही वॉक्ड हियर। साइकिल से आया तो ही साइकिल्ड हियर, ठीक है। बाइक से आया तो ही रोड हियर, और गाड़ी चला के आया तो ही ड्रोव हियर। अगर जो खुद चला के आया है, खुद चल के आया है, तो अगर वो बस से चल के आया तो क्या बोलेंगे? ही केम हियर बाय बस। अगर वो ट्रेन से आया, कि वो ट्रेन चला के नहीं आता, ट्रेन में बैठ के आता, ठीक है, सवारी बन के आता है वो, तो क्या बोलेंगे? ही केम हियर बाय ट्रेन, ठीक है। अगर फ्लाइट से आता तो क्या बोलेंगे? ही केम हियर बाय फ्लाई, ठीक है, इस तरह से। सो व्हेन डिड दे गो टू बेड, व्हेन डिड दे गो टू बेड लास्ट नाइट, और वो कल कितने, वो मैंने कल कब, वो लास्ट नाइट वो कल कब सोने के लिए गए, ठीक है। दे वेंट टू बेड एट 11, कब गए? एट 11 o'clock पे गए, ठीक है। विच डिड यू चूज, सॉरी विच डिड शी चूज, उसने कौन सा चुना? विच मैंने कौन सा, चॉइस, ठीक है, कौन सा चुना, ठीक है। शी चोज द रेड वन, उसने लाल वाला चुना, ठीक है। मान लीजिए कोई ड्रेस खरीदने जा रही है तो कौन सा चुना? उसने लाल वाला चुना। हु केम दिस मॉर्निंग, आज सुबह कौन आया? द मिल्कमैन केम दिस मॉर्निंग, आज सुबह दूध वाला आया, ठीक है, इस तरह से। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स होते हैं, ठीक है। चलिए प्रेजेंट में सेम क्वेश्चन को जानते हैं कैसे, बस फॉर्मेशन बदल गया, ठीक है। व्हाट डू यू डू? आई टेक एडमिशन। व्हाट डू यू, ओके, अब मैं, आपने क्या किया, अब आप क्या करते हैं? मैं एडमिशन लेता हूँ, ठीक है, आई टेक एडमिशन, ठीक है। वेयर डू यू, ऐसे नहीं बोलते कि मैंने एडमिशन लेता हूँ, या तो एडमिशन ले लेते हैं या लेने वाले होते हैं, बीच में नहीं होते हैं आप, ठीक है, बीच में नहीं होते। मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा बीच का है, मैं पढ़ाया या मैं पढ़ाऊँगा, तो दो भी होते हैं, लेकिन बीच का भी है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाया, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं एडमिशन लेता हूँ, ठीक है, मैं एडमिशन लिया या लूँगा, लेता हूँ बोल के मतलब मैं बोल सकता हूँ एज अ टीचर मैं एडमिशन लेता हूँ, आप एडमिशन, ठीक है, करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। So what do you do? I take admission. Where do you take admission? I take admission in Krishna Education. Why do you take admission? I take admission to learn English. Okay. How do you take admission? I take admission by online classes. Okay. Or when do you take admission? I take admission on the 5th of June. Okay. How much does it cost? कितना लगता है एडमिशन लेने का? ये एक जायज़ से क्वेश्चन होता है. How much does it cost to take admission? It costs 300 monthly. Okay. Who teaches? Who teaches? Okay. Present form में. Who teaches English in Krishna Education? Sir Bharat Gupta teaches English in Krishna Education. Alright. इस चलते हैं, सॉरी यहाँ पर पास्ट लिखा है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होना चाहिए. दिस शुड बी प्रेजेंट. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सीखने से मतलब है. सो व्हाट डू यू डू? आपने क्या किया, ठीक है. व्हाट डू, आपने क्या किया? आई टेक एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया. सॉरी, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? आई, ऐसे इसका जवाब अक्सर ये नहीं होता है,
ठीक है। अगर वो पूछते हैं किसी से आप क्या करते हो तो बताता मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। जब जाहिर क्या बोलता है ये काम करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम अ टीचर और आई टीच इंग्लिश इन क्लास इन स्कूल। इसका जवाब ये होता है, ठीक है। अक्सर इसका जवाब इस तरह से नहीं दिया जाता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ भाई, मैं कैसे बोलूँगा, मैं आई टीच, आई टीच इंग्लिश इन स्कूल, आई टीच इंग्लिश इन कृष्णा एजुकेशन, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। चलिए, वेयर डू वी गो एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह कहाँ जाते हैं, वी गो टू टेम्पल, हम मंदिर जाते हैं, ये रेगुलर बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। वाई डू यू डिसाइड टू लर्न इंग्लिश, आप क्यों डिसाइड करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, आई डिसाइड टू लर्न इंग्लिश, आई डिसाइड टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंटली, मैं डिसाइड करता हूँ, क्यों, ताकि मैं फ्लुएंटली बोल पाऊँ, ठीक है। हाउ डज ही कम हेयर, हाउ डज ही कम हेयर, वो कैसे आता है, ही वॉक्स, साइकिल्स, राइड्स, ड्राइव्स हेयर, अगर वो पैदल चल के आता है, ही वॉक्स हेयर, ही साइकिल्स हेयर, ही राइड्स हेयर, ही ड्राइव्स हेयर। व्हेन डू दे गो टू बेड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट नहीं होगा, यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। एवरी नाइट बोल सकते हैं आप, या एवरी नाइट बोल सकते हैं, एट नाइट बोल सकते हैं, एवरी नाइट, ठीक है। वो हर रात कब जाता है बिस्तर पे, ठीक है। सो दे गो टू बेड एट 11, वो 11 बजे जाते हैं, ठीक है, ये गलती है, देखिए। सो विच डज सी, सॉरी विच, हाँ, विच डज सी चूज, वो कौन सा चुनती है, ठीक है, सी चूजेस द रेड वन, और लाल वाला चुनती है। हु कम्स इन द मॉर्निंग, देखिए यहाँ पर दिस मॉर्निंग नहीं होगा, दिस मॉर्निंग या तो कोई एक्शन होता है या होने वाला है, ठीक है, जो, लेकिन हर दिन एक्शन नहीं होता है उस पर, ठीक है। जो एक्शन हर दिन होता है इसको क्या बोलेंगे, सुबह में, ठीक है, इन द मॉर्निंग। सो हु कम्स इन द मॉर्निंग, सुबह कौन आता है, ठीक है, हु, और सुबह कौन आया, हु केम दिस मॉर्निंग, आज सुबह कौन आया, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह कौन आया, ठीक है, संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह कौन आया, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। हु कम्स इन द मॉर्निंग, सुबह कौन आता है, द मिल्क मैन कम्स इन द मॉर्निंग, मिल्क मैन सुबह को आता है, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में, ओके। सो देखिए, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, आई विल टेक एडमिशन, मैं एडमिशन लूंगा, ठीक है। वेयर विल यू टेक एडमिशन, आप एडमिशन कहाँ लेंगे, आई विल टेक एडमिशन इन कृष्णा एजुकेशन, मैं कृष्णा एजुकेशन में एडमिशन लूंगा। वाई विल यू टेक एडमिशन, आप एडमिशन क्यों लेंगे, आई विल टेक एडमिशन टू लर्न इंग्लिश, मैं एडमिशन लूंगा इंग्लिश सीखने के लिए। हाउ विल यू टेक एडमिशन, आप इंग्लिश एडमिशन कैसे लेंगे, आई विल टेक एडमिशन बाय ऑनलाइन, या ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, क्लासेस मत बोलिए, सिर्फ क्लास ऑनलाइन बोलिए हो जाएगा। व्हेन विल यू टेक एडमिशन, आप एडमिशन कब लेंगे, आई विल टेक एडमिशन ऑन द 5th of जून, तो जून को एडमिशन लूंगा। अभी मान लीजिए बीता हुआ जून नहीं, आने वाला जून, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत पहले बना रहा हूँ, ठीक है, तो 5th जून आने वाला भी है, ठीक है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू टेक एडमिशन, कितना लगेगा एडमिशन लेने का, सो इट विल कॉस्ट 300 मंथली, इट विल कॉस्ट 300 मंथली। हु विल टीच इंग्लिश इन कृष्णा एजुकेशन, कृष्णा एजुकेशन में इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, सर भरत विल टीच इंग्लिश इन कृष्णा एजुकेशन, राइट, इस तरह से। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स, टेंस आपका वही रहेगा फ्यूचर वाला, यहाँ भी फ्यूचर होना चाहिए, सॉरी, फ्यूचर सिंपल, इट शुड बी फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल होते हैं, फ्यूचर, ओके। चलिए, सो व्हाट विल यू डू, आई विल टेक एडमिशन, वेयर विल वी गो टुमारो, हम कल कहाँ जाएंगे, वी विल गो टू अ बर्थडे पार्टी, हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे। सो वाई विल यू डिसाइड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, आप क्यों आप डिसाइड करेंगे कि इंग्लिश सीखना है, ठीक है। सो आई विल डिसाइड टू, डिसाइड जो वर्ड है ना, देखिए डिसाइड जो वर्ड है, हम डिसाइड या तो करते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलते कि मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है, नहीं बोलते हैं एक्चुअली में, बोलते हैं हाँ मैं डिसाइड करूँगा कि इंग्लिश क्यों सीखना है, क्यों सीखना है, ये जो रीज़न होता है कि हम, देखिए जब हम बात करते हैं क्यों सीखना है, तो हम ऑलरेडी उस बात को डिसाइड कर चुके होते हैं कि हम ये डिसाइड करें कि ये करेंगे बोल के, ठीक है। सो आई विल डिसाइड व्हाट टू डू इन फ्यूचर, मैं डिसाइड करूंगा कि फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब मैं क्यों करना है, ठीक है, तो आई विल डिसाइड टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंटली, मैं डिसाइड करूंगा कि इंग्लिश फ्लुएंटली सीखने के लिए, ये थोड़ा अलग लगता है, ठीक है, इसको बोलने का अलग तरीका हो सकते हैं। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई विल लर्न टू
स्पीक फ्लुएंटली बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिप देख के सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। राइट, हाउ विल ही कम हियर, वह यहाँ कैसे आएगा। ही विल वॉक, साइकिल, राइड, ड्राइव हियर, ठीक है। मतलब वो वॉक करके आया था, ही विल वॉक हियर, ही विल साइकिल हियर, ही विल राइड हियर, ही विल ड्राइव हियर। ओके, व्हेन विल दे गो टू बेड लास्ट नाइट, ये अगेन लास्ट नाइट हो गया। ओके, टू नाइट बोल सकते हैं इस जगह पर, लास्ट नाइट नहीं होगा यहाँ पर, ये पास्ट का है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं बीच में थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं, बट डोंट वरी, इससे आपको एक चीज़ हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। इसको आपको एक हाईलाइटेड चीज़ होता है कि मान लीजिए आपको पता चलता है कि भाई कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। टू नाइट, TONIGHT, ठीक है। टू नाइट मैंने आज रात को, आज रात को आप सोने के लिए कब जाएंगे। व्हेन विल दे, ओके, व्हेन विल गो टू बेड टू नाइट, मतलब आज रात को कब जाएंगे सोने के लिए। सो दे विल गो टू बेड एट 11 टू नाइट, ठीक है। आज रात को 11 बजे जाएंगे सोने के लिए। विच विल शी चूज, ठीक है, वो कौन सा चुनेगी। शी विल चूज द रेड वन, वो लाल वाला चुनेगी, ठीक है। हु विल कम दिस मॉर्निंग, ठीक है, आज सुबह कौन आएगा, ठीक है। ये आने वाला बात है, ऐसा हो सकता है कोई एक्शन हो गया है या होने वाला है, जो होता है उसमें इन द मॉर्निंग लगेगा, ठीक है, प्रेजेंट में इन द मॉर्निंग लगेगा। लेकिन हो गया है तो भी आपका पास्ट में चला जाएगा, दिस मॉर्निंग बोल सकते हैं, और आने वाला भी है तो भी बोलेंगे दिस मॉर्निंग। आज सुबह कौन आएगा, अच्छा आज शाम को पार्टी है, शाम को कौन आएगा, ठीक है। हु विल कम दिस इवनिंग, हु विल कम दिस इवनिंग, माई फ्रेंड विल कम दिस इवनिंग, ओके। द मिल्क मैन विल कम दिस मॉर्निंग, ठीक है, मिल्क मैन आएगा आज सुबह में, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू टुमारो, आप आज क्या करोगे। तो आप आज क्या करोगे कैसे बोलेंगे, व्हाट विल यू डू टुडे, आज आप क्या करोगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करोगे। आई एम श्योर यू विल प्रैक्टिस, राइट, बिकॉज दैट इज अ की, you will practice English. All right, this is the way to prepare, practice and perform. I have made some mistakes, don't worry, but in the next time I will not make any mistakes here. Okay, I will not make any mistakes. This is a मैं नहीं करूँगा, future है। Okay, I have made some mistakes here, but I will not make any mistakes. Okay, so I will not make, I will not, आपका future में है, ठीक है। जो भी हम लाइफ में जितने भी बातें हम करते हैं ना, इन सब में से बहुत, ये जो मैं आपको कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, और ये सारे के सारे बातें उसमें आती रहती हैं, आप इस्तेमाल करते रहते हैं। हमें बस इतना जानना है कि हम क्या इस जगह में कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर आप इन सेंटेंस के बारे में जानकारी ले लें तो आपको खुद में ही अंदर पता चल जाएगा, अरे इस जगह में तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ, इस जगह में मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि मैं कौन कौन सा काम करूँगा। आप लिस्ट बनाइए, मैंने क्या किया, ये किया, मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, और दिन भर में देखिए आप उस सब काम में जाते हैं। अभी वीडियो बनाने के बाद में मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैं कैसे बोलूँगा, आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो, ओके, आई विल गो टू हैव ब्रेकफास्ट, आई विल गो टू हैव ब्रेकफास्ट। देखिए मैं अब वो एक्शन आने वाला है, ठीक है, वो एक्शन आने वाला है, तो मैं करूँगा। ओके, thanks for watching this video and please subscribe, share and like and comment please. If you have any questions regarding this, I know that I'm complete beginner, मैं पूरा beginner हूँ यहाँ पर, so I can make mistakes and I can learn from my mistakes, ठीक है, मैं अपने मिस्टेक से सीखता हूँ मैं, ठीक है। बट प्लीज़ आप वीडियो में कुछ अगर कमियाँ होती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।